हाजिर हैं डिजिटल मिर्जापुर के चैनल पर भारतीय संविधान के भाग 6 राज्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू उनके उत्तर और व्याख्या के रूप में दिए गए हैं। आप उनका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। 50 प्रश्न पूरे होने पर आंकलन करिएगा कि कितने सही उत्तर हुए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का वर्णन है? ए. भाग 4, बी. भाग 5, सी. भाग 6, डी. भाग 7। उत्तर है सी. भाग 6। व्याख्या यह है कि भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। प्रश्न 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है जो भाग 6 के संदर्भ में है? ए. अनुच्छेद 152, बी. अनुच्छेद 153, सी. अनुच्छेद 154, डी. अनुच्छेद 155। उत्तर है ए. अनुच्छेद 152। व्याख्या यह है कि अनुच्छेद 152 राज्य शब्द को परिभाषित करता है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इसका अर्थ जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर राज्यों से है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद ये परिभाषा और भी व्यापक हो गई है। प्रश्न 3। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. मुख्य सचिव, डी. राष्ट्रपति। उत्तर है बी. राज्यपाल। व्याख्या यह है कि अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। प्रश्न 4। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी. राज्य विधानमंडल। उत्तर है बी. राष्ट्रपति। व्याख्या यह है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त करेगा। प्रश्न 5। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उत्तर है डी. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। व्याख्या यह है कि अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि सामान्य तौर पर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 6। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए. 25 वर्ष, बी. 30 वर्ष, सी. 35 वर्ष, डी. 40 वर्ष। उत्तर है सी. 35 वर्ष। व्याख्या यह है कि अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। प्रश्न 7। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. महाधिवक्ता, डी. विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर है बी. राज्यपाल। व्याख्या यह है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो केंद्र में राष्ट्रपति के समान होता है। वह राज्य के नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। प्रश्न 8। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ए. राष्ट्रपति, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी. संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी. मुख्यमंत्री। उत्तर है सी. संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। व्याख्या यह है कि अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर रहा है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। प्रश्न 9। राज्यपाल का वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? ए. भारत की संचित निधि से, बी. राज्य की संचित निधि से, सी. आकस्मिक निधि से, डी. राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित निधि से। उत्तर है बी. राज्य की संचित निधि से। व्याख्या यह है कि अनुच्छेद 158(3) के अनुसार राज्यपाल के वेतन और भत्ते संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और तब तक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाएंगे। ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। प्रश्न 10। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा संभव हुआ? ए. 7वां संविधान संशोधन 1956, बी. 42वां संविधान संशोधन 1976, सी. 44वां संविधान संशोधन 1978, डी. 61वां संविधान संशोधन 1989। उत्तर है ए.
सातवां संविधान संशोधन 1956। व्याख्या यह है कि सातवें संविधान संशोधन 1956 ने अनुच्छेद 153 में संशोधन किया और यह प्रावधान किया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न 11। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? ए. राज्यपाल, बी. मुख्यमंत्री, सी. मुख्य सचिव, डी. महाधिवक्ता। उत्तर है बी. मुख्यमंत्री। व्याख्या: अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। प्रश्न 12। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यपाल, सी. विधानसभा अध्यक्ष, डी. राज्य की जनता। उत्तर है बी. राज्यपाल। व्याख्या: अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। प्रश्न 13। राज्य के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए. राज्यपाल, बी. मुख्यमंत्री, सी. विधानसभा, डी. विधानमंडल। उत्तर है सी. विधानसभा। व्याख्या: अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रश्न 14। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच डैश के रूप में कार्य करता है? ए. सलाहकारी, बी. मध्यस्थ, सी. कड़ी, डी. प्रतिनिधि। उत्तर है सी. कड़ी। व्याख्या: अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्तावों को राज्यपाल को सूचित करे। इस प्रकार वह एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 15। राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है? ए. राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, बी. राज्य का मुख्य न्यायाधीश, सी. राज्य का मुख्य सचिव, डी. राज्य विधानसभा का सदस्य। उत्तर है ए. राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। व्याख्या: अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। प्रश्न 16। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यपाल, सी. मुख्यमंत्री, डी. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उत्तर है बी. राज्यपाल। व्याख्या: अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। प्रश्न 17। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी. राज्यपाल, डी. विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर है सी. राज्यपाल। व्याख्या: अनुच्छेद 165 के 3 के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करे। प्रश्न 18। राज्य विधानमंडल में क्या शामिल होता है? ए. राज्यपाल और विधानसभा, बी. राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि है, सी. केवल विधानसभा, डी. राज्यपाल और विधान परिषद। उत्तर है बी. राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि है। व्याख्या: अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों वाले राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा। प्रश्न 19। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। उत्तर है बी. 6। व्याख्या: वर्तमान में 2024 तक 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। प्रश्न 20। विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ए. राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. संबंधित राज्य विधानमंडल, डी. राज्यपाल। उत्तर है बी. संसद। व्याख्या: अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद कानून द्वारा विधान परिषद को बना या समाप्त कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करती है। प्रश्न 21। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए. 400, बी. 500,
सी 550, डी 600। उत्तर है बी 500। व्याख्या: अनुच्छेद 170 के अनुसार एक राज्य की विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सीधे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। प्रश्न 22। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। उत्तर सी 60। व्याख्या: अनुच्छेद 170 के अनुसार एक राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। कुछ राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी के लिए अपवाद हैं। प्रश्न 23। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। उत्तर सी 5 वर्ष। व्याख्या: अनुच्छेद 172 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा यदि पहले भंग न की जाए तो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी। प्रश्न 24। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। उत्तर डी 6 वर्ष। व्याख्या: अनुच्छेद 172(2) के अनुसार विधान परिषद भंग नहीं होती है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसा कि राज्यसभा में होता है। प्रश्न 25। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। ए 1/4 यानी 1/4, बी 1/3 यानी 1/3, सी 1/2 यानी 1/2, डी 2/3 यानी 2/3। उत्तर बी 1/3 यानी 1/3। व्याख्या: अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। प्रश्न 26। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ए सीधे जनता द्वारा, बी अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न निकायों द्वारा, सी राज्यपाल द्वारा मनोनीत, डी ए और बी दोनों। उत्तर बी अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न निकायों द्वारा। व्याख्या: अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों और विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रश्न 27। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। उत्तर सी विधानसभा अध्यक्ष। व्याख्या: अनुच्छेद 199(3) के अनुसार ये तय करने की शक्ति कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है और उसका निर्णय अंतिम होता है। प्रश्न 28। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए अनुच्छेद 213, बी अनुच्छेद 212, सी अनुच्छेद 211, डी अनुच्छेद 210। उत्तर ए अनुच्छेद 213। व्याख्या: अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और राज्यपाल को ये विश्वास हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके लिए तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रश्न 29। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन काल कितना होता है? ए 6 महीने, बी 6 सप्ताह, सी 6 महीने और 6 सप्ताह, डी अनिश्चित काल तक। उत्तर सी 6 महीने और 6 सप्ताह। व्याख्या: राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के फिर से सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अध्यादेश अमान्य हो जाता है। इसका अधिकतम जीवन काल 6 महीने यानी 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल प्लस 6 सप्ताह होता है। प्रश्न 30। राज्य के उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 215, सी अनुच्छेद 216, डी अनुच्छेद 217। उत्तर ए अनुच्छेद 214। व्याख्या: अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रश्न 21। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उत्तर सी राष्ट्रपति। व्याख्या: अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। प्रश्न 22। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष,
डी 68 वर्ष, उत्तर बी 62 वर्ष। व्याख्या: अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा, जो कि मूल रूप से 60 वर्ष था, जिसे 15वें संशोधन द्वारा 62 वर्ष किया गया। प्रश्न 23, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 224, बी अनुच्छेद 225, सी अनुच्छेद 230, डी अनुच्छेद 231। उत्तर डी अनुच्छेद 231। व्याख्या: अनुच्छेद 231 संसद को कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। प्रश्न 34, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 136, डी अनुच्छेद 139। उत्तर बी अनुच्छेद 226। व्याख्या: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जैसे किसी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। प्रश्न 35, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। उत्तर ए राज्यपाल। व्याख्या: अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद की जाती है। प्रश्न 36, भारतीय संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन है? ए भाग 5, बी भाग 6 अध्याय 5, सी भाग 6 अध्याय 6, डी भाग 7। उत्तर सी भाग 6 अध्याय 6। व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग 6 का अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। प्रश्न 37, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 161, सी अनुच्छेद 162, डी अनुच्छेद 163। उत्तर बी अनुच्छेद 161। व्याख्या: अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य के कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, निलंबित कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। हालांकि वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता और कोर्ट मार्शल के मामलों में उसकी शक्ति राष्ट्रपति से कम है। प्रश्न 38, राज्यपाल किस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है? ए जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे, बी जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य ना कर पा रही हो, सी जब राज्य में वित्तीय आपातकाल हो, डी जब विधानसभा में बहुमत साबित ना हो। उत्तर बी जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य ना कर पा रही हो। व्याख्या: अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, तो वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। प्रश्न 39, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हैं? ए अनुच्छेद 154, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 164, डी अनुच्छेद 167। उत्तर बी अनुच्छेद 163। व्याख्या: अनुच्छेद 163 एक कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, सिवाय उन मामलों में जहां राज्यपाल से इस संविधान द्वारा या उसके अधीन अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से करने की अपेक्षा की जाती है। प्रश्न 40, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी राज्य वित्त मंत्री। उत्तर बी राज्यपाल। व्याख्या: अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई भाग 9 पंचायतें और भाग 9 ए नगर पालिकाओं के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में
राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ये भाग 6 से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन पंचायतों और नगरपालिकाओं के संदर्भ में राज्य सरकार का कार्य है। प्रश्न 41। विधानसभा का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति किसके पास है? ए. मुख्यमंत्री, बी. विधानसभा अध्यक्ष, सी. राज्यपाल, डी. मुख्य सचिव। उत्तर सी. राज्यपाल। व्याख्या: अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को सत्र आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा और विधानसभा को भंग करेगा। प्रश्न 42। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? ए. 3 महीने, बी. 6 महीने, सी. 9 महीने, डी. 1 साल। उत्तर बी. 6 महीने। व्याख्या: अनुच्छेद 174(1) के अनुसार विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। प्रश्न 43। राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. वित्त मंत्री, डी. विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर बी. राज्यपाल। व्याख्या: अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्यपाल उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएगा। प्रश्न 44। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तो यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? ए. अनुच्छेद 200, बी. अनुच्छेद 201, सी. अनुच्छेद 202, डी. अनुच्छेद 203। उत्तर ए. अनुच्छेद 200। व्याख्या: अनुच्छेद 200 के अनुसार जब विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। प्रश्न 45। जब एक आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? ए. अनुच्छेद 200, बी. अनुच्छेद 201, सी. अनुच्छेद 202, डी. अनुच्छेद 203। उत्तर बी. अनुच्छेद 201। व्याख्या: अनुच्छेद 201 उस प्रक्रिया से संबंधित है जब एक आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है। इसमें राष्ट्रपति की सहमति या उसे वापस भेजने का प्रावधान है। प्रश्न 46। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यपाल, सी. मुख्यमंत्री, डी. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उत्तर बी. राज्यपाल। व्याख्या: अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। प्रश्न 47। राज्यपाल को यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है कि वह किसी जानकारी के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध कर सकता है? ए. अनुच्छेद 164, बी. अनुच्छेद 165, सी. अनुच्छेद 167, डी. अनुच्छेद 168। उत्तर सी. अनुच्छेद 167। व्याख्या: अनुच्छेद 167 बी के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी और कानून के प्रस्तावों को राज्यपाल को प्रस्तुत करे, जो राज्यपाल मांग सकता है। प्रश्न 48। राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा को कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है? ए. साधारण बहुमत, बी. विशेष बहुमत, सी. उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, डी. उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत। उत्तर डी. उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत। व्याख्या: अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन कर सकती है यदि विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करती है। प्रश्न 49। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ए. विधानसभा अध्यक्ष, बी. राज्यपाल, सी.
उच्च न्यायालय। डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल। उत्तर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल। व्याख्या। अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन राज्यपाल ऐसा कोई भी निर्णय करने से पहले निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा। प्रश्न 50। भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय उच्च न्यायालयों से संबंधित है? ए, अध्याय 1, बी, अध्याय 3, सी, अध्याय 5, डी, अध्याय 6। उत्तर सी, अध्याय 5। व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 6 का अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 उच्च न्यायालयों से संबंधित है। मुझे आशा है कि ये प्रश्न और व्याख्या आपके लिए उपयोगी होंगे। आज के प्रश्न यहीं संपन्न होते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले वीडियो के लिए इस चैनल डिजिटल मिर्जापुर को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आवश्यक सूचना, हमने संविधान की एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर सभी एपिसोड के वीडियो उपलब्ध हैं और आगे आने वाले संविधान के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम फिर मिलेंगे भाग 7 के सभी प्रश्न लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।